जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 2024 में दिए गए सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और ये सम्मान मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और ये हम बात करें कि इस साल इस पुरस्कार का कौन सा संस्करण था तो 54वां संस्करण था। ठीक है, और ये सम्मान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। और ध्यान रखना मिथुन चक्रवर्ती को ये सम्मान वर्ष 2022 के लिए दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी ना वो देविका रानी थी। इनको ये पुरस्कार 1969 में दिया गया था। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत भी कब से करी गई थी तो 1969 से इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, इस साल 2024 में ये पुरस्कार मिथुन दा के लिए दिया गया है लेकिन 2022 के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसके लिए दिया गया है तो ज़ेनी एयरपेनबेक के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये जर्मनी की लेखिका ज़ेनी एयरपेनबेक को दिया गया है और इनकी पुस्तक जो है कैरोस के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इस पुस्तक का जो अनुवाद है ये माइकल हाफमैन के द्वारा किया गया। अच्छा, पिछले साल का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया गया था तो बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए ये पुरस्कार दिया गया था और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये उपन्यास दिया गया था। तो 2024 और 2023 दोनों सालों का आपको याद रखना है। बताइए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। चूंकि ये सम्मान दोस्तों किसी भारतीय को दिया गया है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये जो सम्मान है ये विनोद गनात्रा के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो विनोद गनात्रा हैं ये प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, और इनको फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित सम्मान नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों याद रखना जो विनोद गनात्रा हैं इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, पहले भारतीय बने हैं। तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों याद रखना ये जो सम्मान है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और इस साल ये सम्मान दिया गया है हायाओ मियाजाकी के लिए। ठीक है, ये कौन है तो ये जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनको पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। जापान के रहने वाले हैं और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डीला लीजन ऑफ डी ऑनर, इसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है अभी तो ये सम्मान रोशनी नादर मल्होत्रा के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा की, ये कौन है तो ये HCL टेक की अध्यक्ष हैं और इनको फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है सेवेलियर डीला लीजन डी ऑनर। ठीक है, और ये पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान के लिए फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। ठीक है, रोशनी नादर
मल्होत्रा का नाम याद रखना, ये HCL टेक की अध्यक्ष हैं। बताओ दोस्तों, किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बताइए किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है, और पहली बार आंध्र प्रदेश को अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं की मान्यता में जीवन दान पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस पूरे देश में 3 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अभी इस साल 14वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जीता है? तो स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 ये पुरस्कार जीता है सूरत ने। किसने जीता है? सूरत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण ट्रैकर के लिए 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों, ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, महिला और बाल विकास मंत्रालय को अपनी डिजिटल पहल पोषण ट्रैकर के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रखना। और चूंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया गया है तो वर्तमान में इस मंत्रालय की मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? दोस्तों, WHO ने एक संस्था को ये पुरस्कार दिया है। उस संस्था का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। और ये संस्थान कहाँ का है? बेंगलुरु का ये संस्थान है। ठीक है, और इसको नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना, इस संस्थान की स्थापना 1954 में होती है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बताइए, 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, ये सम्मान 2023 का है लेकिन दिया गया है 2024 में। किसको? उषा ठाकुर को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, याद रखना, उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। ये पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर उषा ठाकुर का नाम आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। यदि आप इसी प्रकार से, जैसे हम अभी यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल कम समय में पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। ये ई बुक अपडेट ई बुक है और इस ई बुक में 60 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे अभी हम अवार्ड एंड ऑनर को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से डिटेल में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा हमारी इस ई बुक में। और देखो, जनवरी 2023 से अब तक का अपडेट करंट अफेयर्स मिलेगा, यानी कि लगभग 2 सालों का करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक में मिल जाएगा। और यदि आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में हमने 51 से ज़्यादा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। सामान्य विज्ञान की हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो यदि आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सच में अपनी स्टडी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारी इन ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये जो सम्मान है, ये सम्मान दिया गया है 2 जनों को। एक तो रणदीप हुड्डा के लिए और अमिताभ बच्चन के लिए। दोनों अभिनेता हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रयुक्त दोनों को ये सम्मान दिया गया है। देखो, मुंबई के दीननाथ मंगेशकर नाट्यगृह में एक समारोह आयोजित हुआ और इसी समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
याद रखना दोस्तों, जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी और ये जब पुरस्कार शुरू हुआ तो पहली बार ये पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार ये अवार्ड 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। 2023 में गायिका आशा भोसले को ये सम्मान दिया गया था, लता मंगेशकर की छोटी बहन है ये। और 2024 में ये सम्मान रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को दिया गया। तो तीनों सालों के आपको याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बताओ, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 ये सम्मान किसको दिया गया है? तो ये सम्मान पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, असम की एक वन्यजीव विज्ञानी हैं, इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, और इनको दूसरी बार बीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया? तो एक लुप्त प्राय पक्षी था, उस पक्षी का नाम क्या है? हरगिला पक्षी। देखो फोटो में, ये हरगिला पक्षी है और लुप्त प्राय पक्षी है, और इसको बचाने और इसके संरक्षण में पूर्णिमा देवी बर्मन ने कई सारे प्रयास किए और इनके प्रयासों के लिए इनको व्हीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। व्हीटली गोल्ड अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ये पुरस्कार लंदन स्थित चैरिटी व्हीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार जो है रकेन यामामोतो के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 को ये पुरस्कार दिया गया, रकेन यामामोतो को ये पुरस्कार दिया गया। रकेन यामामोतो ये जापानी आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इस पुरस्कार के तहत विजेता को 1 लाख US की राशि दी जाती है और इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी 1979 में। और भारत के ऐसे पहले आर्किटेक्ट कौन हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया? तो भारत के पहले आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को ये पुरस्कार दिया गया था, वर्ष 2018 में दिया गया था। और हम बात करें पिछले साल का, ये पुरस्कार डेविड चिपरफील्ड को दिया गया था, ये इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं। ओके, बताओ, गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड 2024। ये भी पूछा जाता है कि एबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र का ये सम्मान है और 2024 में इसके विजेता का नाम बताइए। 2024 में ये पुरस्कार मिशेल टेलाग्रांड को दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिशेल टेलाग्रांड ये फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इनको गणित का सम्मान एबेल अवार्ड 2024 दिया गया है। एबेल अवार्ड दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने करी थी 2001 में। और हम बात करें, ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था 2023 में। ठीक है, और ये पुरस्कार पहली बार जीएन पेरी के लिए दिया गया था। 2023 का किसको दिया गया था? अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफरेली के लिए 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, हमने 2024 का पढ़ा, हमने पढ़ा पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था, हमने पढ़ा कि पिछले साल ये पुरस्कार किसको दिया गया था। मतलब हम कंप्लीट फैक्टों को पढ़ रहे हैं, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का कोई लेटेस्ट और महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, ग्लोबल मीडिया अवार्ड ये किसी AI एंकर, किसी आर्टिफिशियल एंकर को ये अवार्ड दिया गया है। और किसको ये अवार्ड दिया गया? तो इस आर्टिफिशियल एंकर का नाम है साना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो साना नाम की AI एंकर है, इसको इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें, बताइए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 33वां सरस्वती सम्मान ये प्रभा वर्मा के लिए दिया गया है।
तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा के लिए दिया गया और इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया था, इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए ये सम्मान दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है। पहले विजेता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन को ये पुरस्कार पहली बार 1991 में दिया गया था। बताइए, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है पाबुलुरु सुब्बाराव के लिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ हैं और अध्यक्ष हैं। इनका नाम है पाबुलुरु सुब्बाराव और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। 1990 में इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ दी डुक ग्याल्पो। तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। डिटेल की बात करें, मार्च 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ दी डुक ग्याल्पो और पीएम मोदी भूटान का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। भूटान की बात हुई है। थिम्पू यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर 2 करेंसी चलती हैं, भूटानी नगुल चलती है, भारतीय रुपया। और राजा कौन है भूटान के? जिंगपे खेसर नामग्याल वांगचुक। आधिकारिक भाषा भूटान की क्या है? जोंगखा यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बताओ, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? तो फिजी का ये जो सर्वोच्च सम्मान है ये किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को कई सारे देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं, तो एक बार उनका क्विक रिवीजन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान, और देखो सम्मान कौन सा है यहाँ पर आप पढ़ लेना। भूटान का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया। ग्रीस का एक सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये मोदी जी को दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को दिया गया और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय बन गए हैं। फिजी का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया। और हम बात करें कि जो मिस्र है और फिजी दोनों के सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं। पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को, और पलाऊ गणराज्य का एक अवार्ड है एबाकला अवार्ड, ये भी मोदी जी को। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड है, ये भी मोदी जी को। और पहले नंबर का जो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 वाला, ये भी मोदी जी को दिया गया था। ओके, तो ये सारे सम्मान मोदी जी के बारे में याद रखना। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया? असम वैभव 2024 जो है ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सम्मान रंजन गोगोई के लिए दिया गया। रंजन गोगोई के लिए। रंजन गोगोई कौन है? तो ये पूर्व सीजेआई हैं, ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो कानून और न्याय में इनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। 2024 हमने पढ़ लिया असम वैभव, लेकिन 2023 का असम वैभव किसको दिया गया था? तो 2023 का दिया गया था डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। किसके लिए? तपन सैकिया के लिए 2023 का ये सम्मान दिया गया था। आओ आगे बढ़ें। बताओ, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन के लिए दिया गया। ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी और 2024 का पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया।
लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि 2023 का ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया, तो 2023 का अशोक सराफा को दिया गया। अशोक सराफा कौन है, तो ये अभिनेता हैं, एक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगीत अकेदमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार ये टी.एम. कृष्णा के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टी.एम. कृष्णा कौन है, तो कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक हैं और संगीतकार हैं, ठीक है। और देखो ये तो संगीत कलानिधि पुरस्कार की हमने बात करी। यदि आपसे ये पूछा जाए कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो ये पुरस्कार जो है ये नीना प्रसाद के लिए दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये नीना प्रसाद का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 2024 में भारत रत्न 5 जनों के लिए दिया गया है। अब 5 जने कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले तो आप लोग कि 4 जनों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। कौन कौन, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बिहार के पूर्व सीएम हैं। तो इन 4 जनों को दिया गया है मरणोपरांत। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी हैं, राजनेता हैं बीजेपी के, ये 7वें नंबर के डिप्टी पीएम भी रहे हैं, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया। तो टोटल 5 जनों को दिया गया है, 4 जनों को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न, याद रखना। बताइए हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है। वैश्विक असमानता पुरस्कार जो है ये 2 जनों को दिया गया है, एक हैं वीना अग्रवाल और दूसरे हैं जेम्स के बॉयस। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों जनों को ये पुरस्कार दिया गया है वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। ये पहले नंबर का पुरस्कार है, ठीक है, पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार किसने जीता। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 जनों ने वैश्विक असमानता पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता। तो पुलित्जर पुरस्कार इस साल किसी संस्था ने जीता है। किस संस्था ने, प्रो पब्लिका संस्था ने ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। और ये जो संस्था है ये एक अमेरिकी संस्था है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेदमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार किसने जीता है। तो ये पुरस्कार रस्किन बॉन्ड ने जीता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जो रस्किन बॉन्ड हैं ये प्रसिद्ध लेखक हैं और इनको साहित्यिक संगठन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकेदमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकेदमी फेलोशिप अवार्ड के जो प्रथम विजेता थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। बताइए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर के लिए दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बताओ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो चंद्रकांत सतीजा के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं चंद्रकांत सतीजा और इनको ये अवार्ड शिल्पा शेट्टी के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये किसको दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार दोस्तों आलोक शुक्ला के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान कौशिक राज शेखर के लिए दिया गया है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राज शेखर और इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और ये जो हैं ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और इनके पुरस्कार
बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 2024 में टोटल 134 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। देखो पद्म पुरस्कार तो 132 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कितने लोगों को, तो टोटल 134 विजेता हैं। ठीक है, हम और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। 2024 में टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए, लेकिन व्यक्ति कितने हैं, विजेता कितने हैं? 134, क्योंकि जो दो पद्मश्री पुरस्कार जो हैं ये डीओ कैटेगरी में, यानी कि दो व्यक्तियों को एक साथ दिए गए हैं। तो हम बात करें 2024 में पद्म पुरस्कारों की, तो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 5 जो हैं पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 जो हैं ये पद्मश्री पुरस्कार हैं। ओके, अच्छा 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मैं बता चुका हूँ 5 जनों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वो 5 जने कौन कौन से हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इन 5 जनों में एक नाम आता है वैजंतीमाला वालिका, अभिनेत्री हैं, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। फिर अभिनेता के चिरंजीवी हैं, कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनको सार्वजनिक मामले में ये भी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। विंदेश्वर पाठक ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं और ये मतलब ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं। सामाजिक कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम की बात करें, ये भरतनाट्यम डांसर हैं, कला के क्षेत्र में इनको ये सम्मान दिया गया। तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। बताइए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2 जनों को दिया गया, एक तो गुलजार साहब और दूसरे जगत गुरु रामभद्राचारी। ठीक है, याद रखना। तो प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार साहब और संस्कृत के विद्वान हैं रामभद्राचार्य, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? दामोदर मोजो को, ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये सम्मान साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मलयालम लेखक हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी हैं। इनको 1976 में ये पुरस्कार दिया गया था। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को और अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का जो खिताब है दोस्तों ये क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीत लिया है। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वां संस्करण है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया सिनी शेट्टी ने और जीता किसने है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। ये चेक गणराज्य की हैं। ओके, 17वां मिस वर्ल्ड विजेता कौन था? तो कैरोलिना विलावस्का, ये पोलैंड की थी। अच्छा, मिस वर्ल्ड में हम भारत की बात करें, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, यहाँ से पूछे जाते मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मिस वर्ल्ड में भारत की क्या कंडीशन है? तो पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया 1966 में। ठीक है, और भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय 1994 में, तीसरी बनी 97 में डायना हेडन, चौथी बनी 99 में युक्ति मुखी और 5वीं बनी 2000 में प्रियंका चोपड़ा, छठी बनी 2017 में मानुषी छिल्लर। ठीक है, तो अभी तक भारत की मिस वर्ल्ड विजेता कितनी सुंदरियां हैं? 6 सुंदरियां हैं। और मिस यूनिवर्स में भारत की क्या कंडीशन है? तो पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की सुष्मिता सेन 1994 में, फिर 2000 में लारा दत्ता बनी दूसरी और तीसरी बनी 2021 में हरनाज संधू। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स भारत की कितनी सुंदरियां जीत चुकी हैं? 3 सुंदरियां। ठीक है, तो याद रखना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में ही छाप लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा भारती कौन है? तो ये हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं और इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया है।
और इनके किस उपन्यास मतलब किस संस्मरण के लिए इनको ये सम्मान दिया गया? यादें यादें और यादें संस्मरण के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। इससे पहले जो 32वां व्यास सम्मान है ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को और इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा के लिए दिया गया था। तो रामविलास शर्मा का नाम भी आपको याद रखना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देखो ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा संस्थागत श्रेणी। ठीक है, तो अभी इस साल ये पुरस्कार केवल संस्थागत श्रेणी में दिया गया है, यानी कि ये पुरस्कार अभी केवल किसी संस्था को दिया गया है। किस संस्था को दिया गया? तो यूपी की एक हॉस्पिटल है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब इस हॉस्पिटल को सम्मान मिला है तो इस हॉस्पिटल की स्थापना 1942 में हुई थी। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 से ये पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है? तो जल योद्धा की उपाधि जो है ये नोएडा शहर के लिए दी गई है। नोएडा शहर यूपी का एक शहर है और यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले का ये शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये महत्वपूर्ण सम्मान है क्योंकि जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ना, ठीक है, ये पुरस्कार जो है महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार 2 जनों को दिया गया, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों जनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ग्रीष्मा ठाकुर एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। दोनों को संयुक्त रूप से 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये 19 बच्चों को दिए गए हैं। ठीक है, 19 बच्चों में से 9 बॉयज़ हैं यानी कि लड़के हैं और 10 जो हैं ये गर्ल्स यानी कि लड़कियां हैं। बताइए दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है? तो देखियो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। परेड में निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है? तो निर्णायकों की पसंद में उड़ीसा की झांकी पहले स्थान पर रही है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि लोगों की पसंद में, तो लोगों की पसंद में जो गुजरात की झांकी है, ठीक है, गुजरात की झांकी ये पहले स्थान पर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो लीजन ऑफ ऑनर ये शीर्ष फ्रांसीसी सम्मान है और इस साल ये सम्मान इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को दिया गया है। ठीक है, VR ललितांबिका की बात करें तो इनको ये सम्मान दिया गया है भारत और फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ये हैं VR ललितांबिका। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो के लिए ये सम्मान दिया गया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस मिशन की टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जेप स्वेगट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 को भारत के चंद्रयान 3 की जो टीम है, ठीक है, उसको
जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो किस संगठन को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है, वो भी उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसरो संगठन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन में हमने इसरो की बात करी है, तो इसरो के बारे में जान लो। इसरो क्या है? भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। 1969 में इसको स्टेबल किया गया था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। ठीक है, बताइए हाल ही में किन 2 हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है, और पहली बार ये सम्मान 2 जनों को दिया गया है। एक है डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और दूसरे हैं नवीन तिवारी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और प्रयुक्त दोनों जनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ जी ने ये पुरस्कार दिया है किस किस को? तो इसरो की वैज्ञानिक हैं ऋतु करिधल श्रीवास्तव और उद्यमी हैं नवीन तिवारी। इनको पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 2023 में ये सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। ये दोनों पहले विजेता हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता 2024 जीती है। इनका नाम बताइए। तो 60 वर्षीय किसी महिला ने ये प्रतियोगिता जीती है, तो इस महिला का नाम क्या है? एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स इसका नाम है। ठीक है, और जो ब्यूनस आयर्स है ये क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी, ये जो शहर है ये ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। ओके, बताइए बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। ठीक है, तो पॉल लिंच का संबंध किस देश से है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पॉल लिंच जो हैं ये आयरलैंड से संबंधित हैं। थोड़ी सी हम डिटेल की बात कर लेते हैं। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच ने जीता, और इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको ये सम्मान दिया गया, और आयरलैंड के ये हैं। ठीक है, 2022 का जीता था सेहान करुणातिलक ने, और इनके उपन्यास दी 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था। और ये कहाँ के थे? ये श्रीलंका देश से संबंध रखते हैं। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो फोटो देख के आप समझ गए होंगे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ठीक है, और आदित्यनाथ को ये सम्मान दिया गया है बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और इनको ये सम्मान दिया गया है उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए, यूपी को डर से मुक्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को ये सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, केवल और केवल हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ा है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे में से बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है और महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ना है। दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत और उनके पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है, इसी प्रकार के कंटेंट को आप पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे 60 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमने कंप्लीट अपडेट कर दिया है, और मंथली करंट अफेयर्स भी इसी ई बुक में है। तो इस ई बुक को आप परचेस करके करंट अफेयर्स में अपनी पकड़ मजबूत कीजिएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप अच्छा स्कोर करके आएंगे यदि आप हमारी ई बुक से तैयारी करते हैं। हमारी 3 ई बुक हैं, एक स्टैटिक जीके की, एक करंट अफेयर्स की और एक साइंस की। तीनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन का आंसर आपको देकर जाना है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन रहता है कि पृथ्वी आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। फटाफट से अपना आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया और महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप हमारा महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों, आपकी बहादुर से जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।